अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव, दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। 2 दिनों का लेजर शो भी है, जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और राज्य की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के 9 रूप को भी लेजर शो से दिखाया जाएगा। आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और राज्य की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे। हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाए कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से 1 रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास निर्मल नगर में हुई, जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान का ऑफिस है। वहीं अब बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस हत्या के कारण तलाशने में जुटी है। ऐसे में महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पर नेताओं का गुस्सा फूटा है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, बहुत क्लेश भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा, एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, तो उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा कि कैसे इस तरह से उन्हें गोली मार दी गई और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है, पुलिस भी जो पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे से लगता है गलत हुआ। बहुत दुख मुझे हुआ है। व्यक्ति को मेरे अच्छे निजी दोस्त भी थे, मेरी उसकी हमेशा बात होती रहती थी, मजाक भी वो मेरे साथ में बहुत करते थे हम एक दूसरे के साथ में। जिससे हमने हमारे दोस्त को आज खोया है, इस बात का दुख हमें जरूर है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। जो कहती कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से
कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी हाँ। के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने लॉरेंस आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था, अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। तो ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गढ़ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का। 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं, पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। अगर खुलेआम एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं, मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का। 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।